हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि बेस्ड हैं आपका कुछ इम्पोर्टेंट कंपटीशन क्वेश्चंस पे। इसमें आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विश बोन इज़ द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, यानी इच्छा शक्ति किसका लाक्षणिक गुण है? एमनियोट्स या एमनियोटा, रेप्टाइल्स या फ्लाइंग बर्ड्स। तो जो विश बोन है, विश बोन या एक बोन होती है जिसको बोलते हैं फर्कुला। जो फर्कुला बोन है, जो कि आपका बर्ड्स के नेक और चेस्ट वाला जो रीजन होता है उसमें आपका पाई जाती है। ये वाई शेप की होती है, इसी को आपका कहते हैं विश बोन। ये पाई जाती है बेसिकली बर्ड्स में। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, फॉसिल्स ऑफ आर्कियोप्टेरिक्स वॉज डिस्कवर्ड बाई। आर्कियोप्टेरिक्स का जीवाश्म किसने खोजा? 4 ऑप्शन है, एच स्पेंसर, अर्नेस्ट हैकर या एंड्रियास वैगनर या वी कुरियन। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। एंड्रियास वैगनर ने आपका जो फॉसिल्स आर्कियोप्टेरिक्स था, जो कि कनेक्टिंग लिंक था रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच में, इसको डिस्कवर्ड किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम होमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडेज ऑकर इन। एंजाइम होमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडेज की कमी किस बीमारी में हो जाती है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, फेनिलकीटोन यूरिया या टे-सेक्स डिसीज, एल्केप्टोन्यूरिया या थैलेसीमिया। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एल्केप्टोन्यूरिया। एल्केप्टोन्यूरिया ये एक डिसीज़ है जो कि आपका जब डेफिशिएंसी हो जाती है होमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडेज की, इसको आपका ब्लैक यूरिन डिसीज़, इसमें जो यूरिन है वो ब्लैक कलर का, एयर के कांटेक्ट में आके ब्लैक कलर का हो जाता है, ब्लैक यूरिन डिसीज़ बोलते हैं, या ब्लैक बोन डिसीज़ भी कहा जाता है। ये एक आपका रेयर हेरिडिटी डिसीज़ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोइम्यून डिसीज। निम्नांकित में से कौन एक स्वप्रतिरोधी बीमारी है? 4 ऑप्शन, पर्नीशियस एनीमिया या मिस्थीनिया ग्रेविस, SCID या एल्बाइनिज्म। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, SCID। SCID जो है वो है आपका सेवर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसीज। सेवर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसीज़, ये एक प्रकार की डिसीज़ है, हेरिडिटरी डिसीज़ है। और इसमें जो आपका फंक्शनल टी और बी सेल्स हैं, जो हमारी फंक्शनल टी एंड बी सेल्स हैं वो अफेक्टेड हो जाती हैं। तो आपका ऑटोइम्यून डिसीज़ हो गई SCID, यानी सेवर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसीज़। नेक्स्ट है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? 4 ऑप्शन, 1 जून, 7 अगस्त, 11 जुलाई या 27 मार्च। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है, यानी विश्व जनसंख्या दिवस जो है, ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। अब आप कमेंट करके बताएं कि जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है वो कब मनाया जाता है। नेक्स्ट है, रानीखेत डिसीज इज एसोसिएटेड विथ। रानीखेत जो बीमारी है वो किससे संबंधित है? पोल्ट्री से, हनी बीज से, सिल्क मॉथ या कैटल्स। तो रानीखेत जो डिसीज़ है ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ये आपका पोल्ट्री डिसीजेस है। इसमें जो इन्फेक्टेड जो बर्ड्स होती हैं, चूजे जो होते हैं, वो जब इस डिसीज़ के कांटेक्ट में आते हैं
तो वो अपनी जो बीक चोंच है उसको खोल देते हैं और बहुत ज़्यादा पानी की डिमांड करते हैं। फीवर रहता है उनके, येलो टाइप का उनमें डिसेंट्री होती है और पैरालिसिस आ जाती है। 2-3 दिन बाद इनकी डेथ हो जाती है। ये कॉन्टिन्यूस मुंह खोले रहते हैं, ये इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, पोल्ट्री यानी मुर्गी पालन से। नेक्स्ट है द एग ऑफ एम्फिऑक्सस इज, द एग ऑफ एम्फिऑक्सस इज, एम्फिऑक्सस का एग कैसा होता है? एलेसिथल, माइक्रोलेसिथल, मीजोलेसिथल या पॉलीलेसिथल? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, जो एम्फिऑक्सस है ये, इसमें बहुत कम यॉल्क होता है, तो ये हो जाता है माइक्रोलेसिथल। अब अगर यॉल्क के अकॉर्डिंग डिवाइड करें तो कुछ करेक्ट डिवाइड करे जाते हैं, जो जैसे पहला होता है एलेसिथल, तो एलेसिथल का एग्जांपल हो गया ह्यूमन, इसमें यॉल्क बिल्कुल ना के बराबर होता है। फिर माइक्रोलेसिथल है, तो माइक्रोलेसिथल में तो यही आपका हो गया। उसके बाद आपका माइक्रो या मेगालेसिथल है, जो मेगालेसिथल है तो मेगालेसिथल में आपके रेप्टाइल और बर्ड्स आ गए। और उसके बाद मीजोलेसिथल हो गया, मीजोलेसिथल, जो मीजोलेसिथल वो आपका एम्फीबियंस में पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोलेसिथल एग आपका पाया जाता है एम्फिऑक्सस में। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है टॉक्सिसिटी ऑफ पेस्टिसाइड्स इज कैलकुलेटेड एज, कीटनाशी की विषालुता की गणना किस रूप में की जाती है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, LP50, LD50, LA50 या LR50। तो जो विशाल कीटनाशी की जो आपका टॉक्सिसिटी है वो आपका जो कैलकुलेट की जाती है वो की जाती है LD50 में। राइट आंसर ऑप्शन बी, LD50। लेथल डोज 50%, लीथल डोज और 50%, ये हो जाता है आपका LD50। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ऑर्गेनोफॉस्फोरस इंसेक्टिसाइड्स इनहिबिट द एक्शन ऑफ, यानी ऑर्गेनोफॉस्फोरस कीटनाशी किसका कार्य अवरुद्ध कर देती है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज या एसिटिल कोलिनेस्टरेज। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एसिटाइल कोलिन एस्टरेज। राइट आंसर ऑप्शन सी, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज। नेक्स्ट है एपिमॉर्फोसिस, एपिमॉर्फोसिस से क्या संबंध है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, डिग्रेडेशन ऑफ ओल्ड ऑर्गन यानी पुराने अंगों का खत्म हो जाना, रीजनरेशन ऑफ लॉस्ट पार्ट किसी खोए हुए भाग का पुनः बन जाना, रीजनरेशन ऑफ एंटायर बॉडी पूरे शरीर का पुनर्निर्माण, या डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट यानी युग्मनस का विकास। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, रीजनरेशन ऑफ लॉस्ट पार्ट किसी खोए हुए भाग का पुनः बन जाना। नेक्स्ट है नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया इज, भारत में कितने जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र हैं? 4 ऑप्शन 12, 13, 14 या 17। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 17। अब इसमें चूंकि 17 दे रखे हैं लेकिन भारत में जो कुल एक्चुअली में है वो 18 हैं। 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं लेकिन यहाँ 18 दे नहीं रखा है तो हम मैक्सिमम नंबर के साथ जाएंगे। वैसे राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका 18। ये बहुत सारे हैं, इनकी पूरी एक सीरीज है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी हाउ मच फॉरेस्ट कवर्ड शुड बी देयर इन हिली एरियाज, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में वनाच्छादित क्षेत्र कितना होना चाहिए? 45%, 80%, 67% या 33%। तो आपका जो
नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग जो टोटल पहाड़ी क्षेत्रों में जो आपका फॉरेस्ट अब लगभग 67 पार्ट पे आपका फॉरेस्ट होने चाहिए। विच ऑफ दीज इज कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल, इनमें से किसे बंगाल का डर कहा जाता है? 4 ऑप्शन, इकोर्निया, लैंटाना, कैलेप्टोरिस या नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर हो जाएगा इकोर्निया। इकोर्निया जिसे जलकुंभी कहा जाता है, जलकुंभी, ये आपका एक टेरर है। ये बेसिकली जो आपका अमेज़न की जो बेसिन है वहाँ से ये प्लांट आया है। अब ये धीरे धीरे अलग अलग जगह पर फैल रहा है और वाटर जो हमारे बॉडी है उसको एक प्रकार से डिस्ट्रॉय कर रहा है। विच इकोलॉजिकल पिरामिड इज नेवर इन्वर्टेड, कौन सा पारिस्थितिक पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है? 4 ऑप्शन, बायोमास, नंबर, एनर्जी एंड नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर हमेशा जो होगा, जो आपका एनर्जी का जो पिरामिड होगा वो हमेशा कभी उल्टा होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपका अलग अलग जब जोन बनाए जाएंगे तो सबसे नीचे आएंगे प्रोड्यूसर, और किसी भी हैबिटेट में या जो फंक्शनल यूनिट है उसमें आपका जो प्रोड्यूसर्स हैं वो मैक्सिमम ही होंगे, और मैक्सिमम होंगे क्योंकि अगर सिंगल भी है तो ओवरऑल अगर एनर्जी कम देखा जाएगा तो उसमें हमेशा प्रोड्यूसर सबसे टॉप पे होगा। क्योंकि आपका जब फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से सेकंड ट्रॉफिक लेवल में जाता है तो केवल 10%, फिर अब आपका केवल 10%, तो हमेशा प्रोड्यूसर की तो एनर्जी हमेशा ही टॉप होगी। तो टॉप वाला अब सबसे जब मैक्सिमम है तो नीचे आ गया, जो सबसे मिनिमम होगा वो ऊपर आएगा। इस वजह से ये कभी भी इन्वर्टेड नहीं होता है। नेक्स्ट है आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ, आरएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज क्या बनाता है? 4 ऑप्शन, स्प्लिट जीन्स, बैक्टीरियल डीएनए, सी डीएनए या बी डीएनए। तो राइट आंसर ऑप्शन सी डीएनए। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। थैंक यू।